सो हेलो एमएनएस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जनरल इंग्लिश का लेक्चर 3 कवर करने वाले हैं, टेंसेज एंड फिलर्स, जिससे सीबीटी में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका जनरल इंग्लिश का। तो आज हम इसको एकदम डिटेल में समझेंगे सारी चीज़ें एंड क्वेश्चन की हेल्प से और ज़्यादा डेप्थ में जितना हम समझ सकते हैं उतना समझेंगे। तो आप लोग लास्ट तक हर चीज देखना, तभी आपको एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसके बाद में आपको इसके नोट्स, इसके क्वेश्चन सब कुछ मेरे टेलीग्राम पे चैनल पे अवेलेबल होगा। एंड आज हम इसका लेक्चर 3 करने वाले हैं जनरल इंग्लिश का। 2 लेक्चर्स हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हो, जिसने अभी तक नहीं देखे। हमने 3 दिन पहले ये सीरीज शुरू करी है एंड इस पर रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आ रहा है। हम एक एक करके अपने सारे टॉपिक्स कवर करते जा रहे हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें जो चीज़ हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं वो है, हाँ मैं आपको ये बता देती हूँ, हमने अपने डे 1 और डे 2 कवर कर लिए हैं, जिसमें हमने जनरल इंग्लिश में हमारे स्पॉटिंग एरर्स और सिनोनिम्स, एंटोनियम्स, होमोनियम्स, ये वाले टॉपिक हम लोग अपने पूरी तरह कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो आज हमारा है डे 3 और डे 3 में इंग्लिश में, जनरल इंग्लिश में पढ़ेंगे टेंसेज एंड फिलर्स। ठीक है, तो इसमें टेंसेज, अब देखो यार टेंसेज एक्चुअल में होते क्या है, हमें बेसिक बिल्कुल भी नहीं पता, हमें समझ ही नहीं आते टेंसेज होते क्या है। हम टेंसेज को ना टाइम से रिलेट कर लेते हैं। मैंने कहा ठीक है, तुम टाइम से रिलेट करते हो तो चलो टाइम से ही समझने की कोशिश करते हैं। टाइम कितने होते हैं भाई, हमें पता है, या तो टाइम पास्ट में होगा, या टाइम अभी प्रेजेंट में होगा, या टाइम फ्यूचर में होगा। पास्ट में जैसे मैं खाना खा चुकी हूँ, ठीक है, इसके बाद अभी मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ, ये मेरा प्रेजेंट चल रहा है। इसके बाद मैं तुम्हारे नोट्स अपलोड करूंगी तो वो मेरा फ्यूचर हो जाएगा। तो हमने टाइम से रिलेट करके टेंसेस को समझा। मैंने कहा ठीक है, क्या टाइम को ही टेंस कहते हैं? मैंने कहा नहीं, टाइम को एग्जैक्ट टेंस थोड़ी ना कहते हैं। टेंस की एक डेफिनेशन है जिसमें टाइम को इंक्लूड किया जाता है। एक्चुअल में सिर्फ टाइम को टेंस से रिलेट नहीं किया जाता, टाइम के साथ एक चीज और एडिशन में जब जुड़ती है तब हमारे टेंसेस बनते हैं, तब हमारे सेंटेंस को पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, तो कई लोग ऐसे होंगे जो कि ना टेंसेस को टाइम से रिलेट कर रहे होंगे कि यार टाइम जो अभी हम कर रहे हैं वही हमारा टेंस है, जो हम करेंगे वही हमारा टेंस है, जो हम कर चुके हैं वही हमारा टेंस है। बट नहीं, जब तक उसके साथ एक एडिशनल चीज नहीं जुड़ती है तब तक एक टेंस पूरा नहीं होता है। तो वो एडिशनल चीज क्या है, चलो उसे समझते हैं। सबसे पहले हम टेंस की डेफिनेशन पे एक बार पूरी तरह से गौर करेंगे कि टेंस की एक्चुअल डेफिनेशन क्या होती है। अ टेंस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब। मैंने बोला था ना एक एडिशनल चीज जुड़ेगी तो एडिशनल चीज यही है। टेंस क्या होते हैं? टेंस हमारे फॉर्म ऑफ वर्ब होते हैं। वर्ब क्या होता है? वर्ब होता है क्रिया, कोई काम करना, एक्शन करना, उसे बोलते हैं वर्ब, क्रिया। कोई का हिंदी में से बोलते हैं क्रिया, कोई काम करना, मैं काम कर चुका, मैं काम कर रहा हूं, मैं काम करूंगा, ऐसी चीजों को बोलते हैं वर्ब। ठीक है, तो अ टेंस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब दैट टेल्स द टाइम ऑफ एक्शन। जब टाइम और वर्ब साथ में परफॉर्म करते हैं, एक दूसरे का साथ जुड़ के काम कोई करते हैं, कोई चीज एक्सप्रेस करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं टेंस। मतलब टाइम के साथ जब वर्ब जुड़ेगा, कोई क्रिया समय के साथ करी जाएगी, उसको हम बोलेंगे टेंस, और उसी को हम अपने पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में डिवाइड करते हैं। टेंस वर्ब का वो फॉर्म है जो बताता है कि काम कब हुआ, हो रहा है या नहीं हो रहा है। टेंस क्या है? वर्ब का वो फॉर्म है, वर्ब के साथ टाइम जुड़ के जो चीज बताती है कि काम अभी हो रहा है, काम हो चुका है, काम होने वाला है। ये सारी चीजें मिलके हमारा टेंस बताती हैं। टेंस के एक्चुअल डेफिनेशन सिर्फ टाइम नहीं होता, टाइम के साथ जब वर्ब जुड़ता है उसको हम टेंसेस बोलते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को टेंसेस की आई होप एकदम क्लियर हो गई होगी डेफिनेशन। आपको 2 चीजें याद रखनी है, टाइम प्लस वर्ब। ठीक है, अब टेंसेस हमारे होते हैं 3 टाइप के। कौन कौन से टेंसेस होते हैं? पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस। 3 ही टाइप के टेंस होते हैं। अब एक बार डिटेल में समझते हैं। मैंने कल खाना खाया, अब ये तो यार मैं बीते हुए कल में बात कर रही हूँ, अभी तो मेरा एक्चुअल प्रेजेंट चल रहा है ना, मतलब मैं पास्ट में बात कर रही हूँ। मैंने कल खाना खाया, मतलब मैं खाना खा चुकी हूँ ना, अभी खा तो नहीं रही या खाने तो नहीं वाली, खाना खा चुकी हूँ, तो मैं पास्ट में बात कर रही हूँ। आई एट फूड। ईट की तीनों जो आपकी वर्ब होती है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, तो वो ऐसे ही होती है, एट, ईट, ईट। ठीक है,
तो आई एट फूड, ये मैं पास्ट में बात कर रही हूँ। मैं खाना खाता हूँ, मैं खाना मतलब खा रहा हूँ अभी। आई ईट फूड, मैं कल खाना खाऊंगा। आई विल ईट फूड, विल हमेशा हमारा फ्यूचर को दर्शाएगा। ठीक है, सेंटेंस में सेंटेंस वही है, सिर्फ वर्ब चेंज हुई है। सेंटेंस वही है, सिर्फ वर्ब चेंज हुई है। यहाँ पे कल आ गया तुम्हारा, यहाँ पे मैं अभी प्रेजेंट में बात कर रही हूँ, यहाँ पे मैं फ्यूचर में बात कर रही हूँ। एट, ईट और विल ईट, ये तुम्हारी तीनों फॉर्म ऑफ वर्ब को हमने इंक्लूड कर लिया। तो यही होते हैं तीनों टेंसेस हमारे, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ठीक है, अब नेक्स्ट इज वर्ब चेंज। वर्ब का चेंज होना ही टेंसेस दर्शाता है। मैंने अभी तुम्हें पिछली स्लाइड में यही समझाया था कि टाइम के साथ जब वर्ब जुड़ती है, मतलब ये तुम्हारा अगर टाइम है, इसके साथ तुम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म जोड़ते हो ना, तो इसी को ही तुम टेंसेस कहते हो। यही तुम्हारे टेंसेस होते हैं। ठीक है, तो वर्ब का चेंज होना, वर्ब की कभी फर्स्ट फॉर्म जुड़ रही है, कभी वर्ब की सेकंड फॉर्म जुड़ रही है, कभी वर्ब की थर्ड फॉर्म जुड़ रही है। एक वर्ब चेंज होने से पूरा टेंस चेंज हो जाएगा। एक वर्ब चेंज होने से प्रेजेंट से पास्ट बन जाता है, पास्ट से प्रेजेंट बन जाता है, प्रेजेंट से फ्यूचर बन जाता है। ये होता है तुम्हारा टेंस। ठीक है, गोल्डन फॉर्मूला, टेंस में हम टाइम प्लस वर्ब जब दोनों को जोड़ते हैं तब हमारा एक टेंस बनता है। वर्ब नहीं बदलेगी, टेंस नहीं बदलेगा। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो टेंस तुम्हारा प्रेजेंट में ही रहेगा। अगर सेकंड होगी तो फिर तुम्हारा पास्ट में पहुंच जाएगा, थर्ड होगी तो तुम्हारा फ्यूचर में पहुंच जाएगा। ऐसे ही करके अगर वर्ब सेम है तो टेंस भी सेम है, वर्ब चेंज हो गई तो टेंस भी चेंज हो गया। मतलब तुम्हारा पूरी तरह टेंस जो है वर्ब और टाइम पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब टेंसेस कितने होते हैं, टेंसेस कितने होते हैं मैंने तुम्हें बता दिया। प्रेजेंट होता है, पास्ट होता है, फ्यूचर होता है। अब इनके भी टाइप्स होते हैं। जैसे मैं एक प्रेजेंट का तुम्हें टाइप लेके बताती हूँ, बाकी तीनों में सेम, दोनों में सेम ही होते हैं। जैसे सिंपल प्रेजेंट, कंटिन्यूअस प्रेजेंट, परफेक्ट प्रेजेंट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट, ये 4 टाइप के तुम्हारे टेंसेस होते हैं। मैंने तुम्हें बताया टेंसेस तुम्हारे क्या होते हैं। जब टाइम के साथ वर्ब की फॉर्म्स जुड़ती है तब तुम्हारा एक टेंस बन के तैयार होता है, एक सेंटेंस बन के तैयार होता है, जिसके द्वारा तुम्हें पता चलता है कि ये व्यक्ति अभी प्रेजेंट में क्या कर रहा है, पास्ट में क्या कर चुका है, या फिर फ्यूचर में क्या करने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट जिस चीज के बारे में बात करेंगे, टोटल हमारे 3 टाइप के टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। उन सब में हमारे चार चार सब कैटेगरी होती है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, और जो जितने भी हमारे 4 पार्ट्स होते हैं, जब उनको हम मल्टीप्लाई करते हैं टोटल हमारे पास 12 टेंसेस निकल के आते हैं। सबसे पहले हम सिंपल टेंस की बात करेंगे। सिंपल टेंस क्या बताता है? कोई काम नॉर्मल होता है, मैं अभी पढ़ा रही हूँ, मैं सिंपल काम कर रही हूँ, तो उसको हम सिंपल टेंस बोलेंगे। आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। ऐसे सिंपल टेंसेस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, काम चल रहा है या होता है, काम अभी कंटिन्यूसली हो रहा है। मैं पढ़ा रही हूँ, मैं तुम्हें नोट्स भेजूंगी, मैं मतलब कंटिन्यू में कोई काम कर रही हूँ। मैं अभी तुम्हें 10-15 मिनट, आधा घंटा कंटिन्यूसली जनरल इंग्लिश पढ़ाऊंगी। तो जब वर्ड कंटिन्यूअस जुड़ गया तो लगातार कोई काम हो रहा है, उसको कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। आई एम प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। कीवर्ड इसमें ING लग जाएगा। ये वाली चीजें तुम्हें बहुत याद रखने की जरूरत है। जब भी किसी चीज में ING जुड़ गया तो वो कॉन्टिन्यूटी में बात हो रही है, कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। परफेक्ट टेंस क्या होता है? काम कंप्लीट हो चुका है, मैंने जो काम किया था वो मेरा पूरी तरह कंप्लीट हो चुका है। आई हैव प्लेड क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल चुका हूँ, मतलब ये मेरा परफेक्टली एक काम पूरा हो चुका है, मैं तुम्हें पढ़ा चुकी हूँ। आई हैव टीच्ड यू। ऐसे वर्ड्स जो ऐसे सेंटेंस बनते हैं उनको परफेक्ट टेंस कहते हैं, मतलब कोई काम कंप्लीट पूरी तरह हो चुका है। मैंने तुम्हें नॉर्मल हिंदी में भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करी हो ताकि तुम्हारे दिमाग में ये कॉन्सेप्ट पूरी अच्छी तरह बैठ जाए। जब तुम्हारा CBT में कोई क्वेश्चन आए तुम लोग बिल्कुल गलत ना करो। ठीक है, कीवर्ड इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लग गई, प्लेड आ गया, प्ले, प्लेड और प्लेड। वे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म जब आ जाती है तो वो तुम्हारा परफेक्ट टेंस बन जाता है। और इसमें क्या था? इसमें तुम्हारा सिंपल ING लग जाता है। नेक्स्ट
परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पे आ जाते हैं। काम पहले से शुरू हुआ था और अभी तक चल रहा है। मैंने तुम्हें अभी 10 मिनट पहले पढ़ाना शुरू करा था और मैं अभी तुम्हें पढ़ा रही हूँ। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूटी में मैं काम कर रही हूँ। ठीक है। आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल ही रहा हूँ अभी तक। पहले काम मैंने शुरू किया था, अब मैं खेलता ही जा रहा हूँ। आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, तो उस चीज को मैं बोलूंगी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये तो तुम्हारे चारों टाइप के टेंस, इसी में डिफरेंट डिफरेंट तुम्हारे पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट में तुम्हारे इन तीनों को डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि तुम्हारे पास कीवर्ड्स इसमें आ जाते हैं, सिंस, फॉर, बीन। जैसे वाला जो सेंटेंस था तुम्हारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का, आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से मैं क्रिकेट खेल ही रहा हूँ। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इसमें तुम्हें ऐसे वर्ड्स देखने को मिलेंगे लाइक सिंस, फॉर। जैसे देखो इसमें तुम्हारा जो वर्ड आया वो आया तुम्हारा फॉर, फॉर, सिंस, बीन। ऐसे जो वर्ड देखने मिले मतलब परफेक्ट कॉन्टिन्यूटी में कोई काम हो रहा है, तो उसी को हम बोलेंगे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट कुछ वर्ड्स बता रही हूँ, उनके सामने उनके मैंने टेंसेस लिखे हैं, एज इट इज याद कर लेना। तुम्हारे पास अगर कोई क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट तुम लोग सॉल्व कर सकते हो, ज्यादा इसमें टाइम वेस्ट करने की तुम्हें नीड नहीं होगी। लाइक एवरी डे, रोज कोई चीज हो रही है तो सिंपल प्रेजेंट में उसे काउंट करोगे। नाउ, अभी कोई चीज हो रही हो तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में काउंट करोगे। यस्टरडे, पास्ट में हो गया तो सिंपल पास्ट। टुमारो, फ्यूचर में हो गया। ऑलरेडी, प्रेजेंट परफेक्ट, हो चुका है कोई काम ऑलरेडी। जस्ट, तुम्हारा प्रेजेंट परफेक्ट। सिंस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फॉर, सिंस फॉर वाला अभी मैंने बताया था, सिंस फॉर, बीन। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस लास्ट ईयर, पास्ट में चला गया, नेक्स्ट वीक, फ्यूचर में चले गए। जब भी ऐसे वर्ड्स हैं उनके टेंसेस सिंपल इसी जैसे परफेक्ट, पास्ट, कॉन्टिन्यूअस वगैरह इन सब में काउंट कर सकते हो। मैंने तुम्हें डिफरेंट डिफरेंट बता दिए हैं। ये वाले तो तुम्हें मेनली याद होने चाहिए, ये वाले सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जो हम लोग सेंटेंसेज में अक्सर देखते हैं। ठीक है। एग्जाम में ये वर्ड्स दिख गए तो हाफ आंसर तुम्हें यहीं से मिल जाएगा। ये एज इट इज याद कर लेना, तुम्हें नोट सब कुछ मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। नेक्स्ट, टेंसेस की ट्रिक है कुछ। अगर नॉर्मल वर्ड्स दिखे सिंपल टेंस मार्क करो, रनिंग वर्ड्स दिखे कॉन्टिन्यूअस, मतलब कॉन्टिन्यूटी में कोई काम होता हुआ दिखे तो कॉन्टिन्यूअस टेंस आ जाता है। कोई काम हो चुका है, मैं तुम्हें पढ़ा चुकी हूँ, तो वो तुम्हारा परफेक्ट में काउंट होगा। स्टार्टेड बिफोर एंड स्टिल रनिंग, जैसे मैंने तुम्हारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस बताया था कि मैंने 2 घंटे पहले पढ़ाना, मतलब मैंने 10 मिनट पहले पढ़ाना शुरू किया तो मैं अभी तक पढ़ा ही रही हूँ। तो ऐसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में तुम लोग इन चीज़ों को काउंट करते हो। ठीक है। इसके बाद सिंपल प्रेजेंट में मैंने तुम्हारे लिए कुछ एग्जैक्ट तुम लोग देख के बता सकते हो कुछ चीजें हैं। जैसे तुम्हारे पास सब्जेक्ट आ गया ई, शी, ई, उसके साथ तुम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ई एस अगर जोड़ दोगे तो वो तुम्हारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में काउंट हो जाएगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के लिए सब्जेक्ट आ गया इज, एम, आर, ऐसी चीजें जुड़ गई और वर्ब की आई एन जी फॉर्म जुड़ गई तो तुम्हारा वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में काउंट होगा। प्रेजेंट परफेक्ट में सब्जेक्ट के साथ हैज, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म जब जुड़ जाती है तो उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट बोलते हैं। सिंपल पास्ट में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म जुड़ जाती है। इसके अलावा पास्ट परफेक्ट में तुम्हारे पास सब्जेक्ट और हैड ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ, तो वो पास्ट की बात होने लग जाती है। सिंपल फ्यूचर में तुम्हें विल मैंने बता दिया था, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बना दो। ये 90% क्वेश्चन तुम इन ट्रिक्स को याद कर लोगे। 90% क्वेश्चन तुम्हारे अगर पूछे जाए इसमें कौन सा टेंस यूज हो रहा है तो तुम 100% उसको समझा सकते। ठीक है। नेक्स्ट चीज पे हम बात करेंगे वो हमारे आ जाएंगे फिलर्स। पहले तो ये बताओ तुम्हें टेंसेस, मेरे को एक बार कमेंट में बता के जाना तुम्हें टेंसेस वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया। अभी हम क्वेश्चंस भी करेंगे उसके रिगार्डिंग और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी हर चीज। बट टेंसेस में तुम्हें इतना ही पता होना चाहिए, इतना तुम्हें अच्छे से पता हो गया, तुम सीबीटी में अगर कोई भी क्वेश्चन आया आराम से हैंडल कर सकते हो विदाउट एनी वरी। ठीक है। अब हम फिलर्स पे बात करते हैं। यार फिलर्स होते क्या है? अ फिलर इज अ वर्ड और अ फ्रेज यूज टू कंप्लीट a sentence correctly according to the grammar and meaning। मतलब मैंने कुछ बोला लाइक मैंने बोला आई एम डैश टीचिंग कॉन्टिन्यूसली, ऐसा कुछ करके मैंने आई एम डैश टीचिंग कंटिन्यूसली ऐसे कुछ वर्ड बोल दिया। मैंने जो डैश वर्ड पे थोड़ा सा ब्रेक लिया ना वहां पे फिलर्स का यूज होता है। वहां पे जो एक वर्ड जाएगा ना या कुछ भी जाएगा तो उस गैप को जो बोलते हैं उस गैप को फिलर्स बोलते हैं, वहां पे वो फिल करना होता है। अ फिलर इज अ वर्ड और अ फ्रेज यूज टू कंप्लीट अ सेंटेंस करेक्टली। गैप या फिर फ्रेज वहां पे जो डले, जो उस सेंटेंस को कंप्लीट करे करेक्टली ग्रामेटिकली, उस सेंटेंस को जो चीज करेक्ट करेगी उसको हम फिलर्स बोलेंगे। एग्जाम्पल से समझोगे तो ज्यादा समझ आएगा। जैसे देखो मैंने तुम्हारे लिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा है,
शी डैश अ डॉक्टर, मैंने तुम्हें 4 ऑप्शन दिए, इज, आर, एम, बी। मैंने बोला ये मैंने बीच में फिलर छोड़ दिया भाई, तुम्हारे लिए गैप छोड़ दिया, पॉज ले गई मैं यहाँ पे बोलते बोलते। शी डैश अ डॉक्टर, डैश पे जो मैंने पॉज लिया ना उसको फिलर बोलेंगे। मैंने बताया यहाँ पे क्या चीज आएगी, तुमने बोला ठीक है, यहाँ पे जो आएगा ऑप्शन वो आएगा तुम्हारा इज। मैंने कहा इज क्यों आएगा, रीजन बताओ। यहाँ पे इज इसलिए आएगा क्योंकि इज तुम्हारा वर्ब में काउंट होगा, और जब तुम्हारे सब्जेक्ट होगा शी तो तुम वर्ब लगा दोगे इज लगाओगे तो मीनिंग और ग्रामेटिकली तुम्हारा इज जो है यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट बैठेगा। शी के साथ इज लगाओगे, आर डॉक्टर, शी इज अ डॉक्टर, प्रेजेंट में बात हो रही, किसी के बारे में बता रहे हैं, शी इज अ डॉक्टर, जैसे मेरे सामने कोई खड़ा मैं बोलूँ शी इज अ डॉक्टर, तो ऐसे करके जब शी के साथ तुम्हारा इज यूज होता है वर्ब, और वो सेंटेंस में एकदम करेक्टली फिट हो रहा है ग्रामेटिकली एंड तुम्हारा मीनिंग दे रहा है, तो उस चीज को बोलते हैं फिलर, उस गैप को बोलते हैं फिलर, जिसमें तुम अपना कोई भी वर्ड, फ्रेज या कुछ भी जब डालते हो, तो जैसे वर्ब डाल दिया, कोई भी चीज डाल दी, उस चीज को, उस गैप को फिलर बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद तुम्हारे फिलर्स में क्या क्या चीज आ सकती है, तुम यहाँ पे टेंसेस फिल कर सकते हो, तुम यहाँ पे आर्टिकल्स फिल कर सकते हो, प्रेपोजिशन, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, प्रनाउन, कंजक्शन, और तुम्हारी वर्ब की फॉर्म, वोकैबुलरी, और भी बहुत सारी चीजें जो तुम्हारी उस फिलर में फिल होती हैं, उस गैप में फिल होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट टेंसेस बताते हैं कि हमारा काम कब हुआ, प्रेजेंट में हुआ, पास्ट में हुआ, फ्यूचर में हुआ। टेंसेस हमें ये चीज बताते हैं। फिलर्स बताते हैं सेंटेंस में कौन सा वर्ड फिट होगा। ठीक है, टाइम बताता है टेंसेस, वर्ब पर फोकस करता है, फिलर्स ब्लैंक फिल करने होते हैं, ग्रामेटिकल और मीनिंग दोनों पे जोर दिया जाता है कि सेंटेंस बिल्कुल ग्रामेटिकली एंड मीनिंगफुल है या नहीं है, ये तुम्हारा फिलर्स देखते हैं। उसके बाद 12 टाइप के टेंसेस होते हैं। एग्जाम्पल, आई प्लेड क्रिकेट, किसी भी ग्रामर टॉपिक या क्वेश्चन आ सकता है। एग्जाम्पल, आई डैश आ गया, पॉज ले गई मैं यहाँ पे बोलते बोलते, फिलर का यूज होगा, इसे बोलते हैं फिलर्स, और उन्हें बोलते थे टेंसेस। ठीक है, इसके बाद यहाँ तक हमने टेंसेस और फिलर को जितना डिटेल में हम लोग समझ सकते थे उतना मैंने तुम्हें डिटेल में समझाने की कोशिश करी है। मैं तुम्हें क्वेश्चन की हेल्प से टेंसेस और फिलर्स को और क्लियर करने की कोशिश करती हूँ। देखो, शी डैश टू द लाइब्रेरी एवरी इवनिंग। अब यहाँ पे तुमने एक चीज यूज किया, मैंने अभी तुम्हें थोड़ी देर बताया था कि एवरी डे ऐसे वर्ड्स हो तो तुम्हें कौन सा टेंस यूज करना है। ठीक है, देखो मैं तुम्हें एक बार दिखाती हूँ, मैंने तुम्हें जो अभी एवरी वाला बताया था ना, एवरी डे वगैरह वाला, हाँ देखो, सिंगल वर्ड और उसके टेंसेस मैंने तुम्हें बोला बताया, एवरीडे जैसे वर्ड्स तुम्हारे यूज हुए तो तुम क्या चीज यूज करोगे, सिंपल प्रेजेंट में तुम बात करोगे। अब मैंने बोला ठीक है, सिंपल प्रेजेंट में हम बात करेंगे, तो हम उस क्वेश्चन पे चलते हैं। उस क्वेश्चन में हमने क्या देखा था, हाँ, शी डैश टू द लाइब्रेरी एवरी इवनिंग, मतलब हर रोज की बात हो रही है। प्रेजेंट में हम लोग बिल्कुल प्रेजेंट में बात कर रहे हैं, हर रोज की बात हो रही है, तो इसमें जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, शी टू द डैश टू द लाइब्रेरी एवरी इवनिंग, गो, गोज, गोइंग या गोन, तो इसमें जो आंसर आएगा तुम्हारा गोज आएगा। तो हमने बोला ठीक है, गोज क्यों आएगा वो एक्सप्लेन करो, वो एक्सप्लेन करती हूँ, गोज क्यों आएगा इसमें। देखो, एवरी इवनिंग सिंपल प्रेजेंट टेंस बताया था ना, एवरीडे जैसे वर्ड यूज हुए तो तुमने सिंपल प्रेजेंट टेंस दिमाग में तुम्हारे आ गया भाई, ठीक है, इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस की ट्रिक क्या बताई थी मैंने, शी के साथ तुम गोज लगाओगे, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो आ गया और ईएस लगा दिया, जब तुम्हारा ये ईएस काउंट हो गया तब तुम्हारा आंसर आ गया गोज। ठीक है, ऐसे करके तुम्हें अपने दिमाग में कैलकुलेशन, तुम्हें अपने दिमाग में ट्रिक्स याद करनी है कि अगर मेरे पास ऐसा क्वेश्चन आया तो मैं ऐसे इसको सॉल्व करूंगा, ये होता है क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका, तो इसका आंसर तुम्हारा आ गया गोज। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द स्टूडेंट डैश देयर होमवर्क व्हेन टीचर एंटर्ड द क्लास। अब मैंने तुम्हें ऑप्शन दिए डू, आर डूइंग, वर डूइंग, हैव डन, तो मैंने इसको बोला कि जो बच्चे थे वो डैश, यहाँ पे मैं फिलर दे दिया, देयर होमवर्क व्हेन टीचर एंटर्ड द क्लास, तो इसका आंसर आएगा वर डूइंग। वर डूइंग आंसर क्यों आएगा इसका, अब वो समझो। टीचर एंटर्ड मतलब टीचर ने अपना काम कर लिया, उसका काम हो चुका। वर डूइंग होमवर्क, कंटिन्यूटी में होमवर्क करें, हम बोले जैसे मैं अभी अपने स्कूल में हूँ और मैं अपना होमवर्क कर रही हूँ और मेरी टीचर आ गई, मतलब मेरी टीचर तो आ चुकी ना, पर मैं तो अपना काम कॉन्टिन्यूसली कर रही हूँ ना, तो ये वही सेंटेंस है। तो उस सेंटेंस में हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस, तो तुम्हारा टीचर टीचर आ गई तुम्हारी, वो चीज तो तुम्हारी पास्ट में ले गई, लेकिन जो हमारा काम चल रहा है वो कंटिन्यूटी में चल रहा है। तो जब इस टाइप के तुम्हें टेंसेज मिले तो तुम लोग वर्ड डूइंग जैसे वर्ड्स को फिलर्स में फिल करते हो। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन समझ आया। इसके बाद एक आगे तुम्हारे वाला, नीदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट डैश प्रेजेंट टुडे,
तो इसमें क्या आएगा, इसमें तुम्हारा आंसर आएगा आर। अब इसमें आर क्यों पूछा जाएगा, नीदर नॉर स्टूडेंट्स प्लूरल, स्टूडेंट तुम्हें पता है स्टूडेंट्स वर्ड आ गया यहाँ पे, तो वो आ गया तुम्हारा प्लूरल, और प्लूरल के साथ हमेशा हम नियरेस्ट वर्ब यूज करते हैं। स्टूडेंट्स आ गया प्लूरल, तो इसमें इसलिए आर यूज आ जाएगा, प्रेजेंट में बात हो रही है तो आर का हम लोग यूज कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लुक द बेबी, लुक थोड़ा सा पॉज दिया, द बेबी यहाँ पे तुम्हारा इंटरजेक्शन लग गया, ठीक है, लुक द बेबी डैश, फिलर्स आ गए भाई तुम्हारे, इज क्राइंग, क्यों, क्योंकि हम प्रेजेंट में बात कर रहे हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में बात कर रहे हैं, लुक एक्शन हो रहा है अभी, तो इसलिए हम लोग बोलेंगे इज क्राइंग इज द राइट ऑप्शन। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूटी में हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, एक और तो मैं टिप दे देती हूँ एमएनएस सीबीटी के लिए, तो मैं कैसे कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। एवरीडे ऑलवेज यूजुअली सिंपल प्रेजेंट पे बात होगी, पहले भी बता चुकी हूँ। नाउ लुक लिसन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, यस्टरडे लास्ट वीक को सिंपल पास्ट में बात हो रही है। इसके अलावा ऑलरेडी जस्ट येट प्रेजेंट परफेक्ट, बिफोर बाय द टाइम पास्ट परफेक्ट, सिंस स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ, सिंस और फॉर में बहुत डिफरेंस आता है ना, जब हम किसी चीज को किसी बात को स्टार्ट करते हैं तब हम सिंस लगाते हैं, और जब हम ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं, उस दौरान की बात कर रहे हैं, तब हम यूज करते हैं फॉर का। ठीक है, इसके बाद ये वाला क्वेश्चन है, ये तुम्हें मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देकर जाना है, और इसमें टेंस भी बताना कौन सा टेंस यूज हो रहा है। तो ये थे हमारे सारे ये था हमारा बिल्कुल टेंसेज और फिलर्स का पूरा कंप्लीट सेशन। जितना डिटेल में मैं तुम लोगों को समझा सकती थी उतना डिटेल में समझाने की कोशिश की है। बाकी तुम्हें उसके नोट्स, इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस तुम लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। मैं और भी क्वेश्चंस तुम लोगों को भेजूंगी, प्रैक्टिस एकदम करो जितनी कर सकते हो, क्योंकि अब थोड़े ही टाइम में शॉर्ट लिस्ट आ जाएगी एंड उसके बाद तुम्हारे पास सीबीटी के लिए इतना टाइम नहीं बचता। तो हम लोग जल्द से जल्द अपनी ये सीरीज खत्म करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद हम प्रैक्टिस पे चलेंगे। हम बहुत सारे क्वेश्चंस उसके बाद प्रैक्टिस करते रहेंगे, डेली एक एक सेशन आता रहेगा। तुम लोग बस मुझे रिस्पॉन्स अच्छा देते जाओ, मैं तुम्हें जितना पढ़ा रही हूँ कमेंट में मुझे बताते जाओ, हाँ हमें समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। जो भी चीज़ जितना तुम लोग रिस्पॉन्स दोगे उतना हम लोग और अच्छे से अपनी पढ़ाई को चलाते रहेंगे। ठीक है, तो आज हमने अपना टेंसेस एंड फिलर्स वाला टॉपिक भी कंप्लीट कर लिया। इसके अलावा हमने 2 लेक्चर के टॉपिक पहले कवर कर लिया। अभी 5 दिन हमारा फाउंडेशन कोर्स बेसिक्स पे वर्क कर रहे थे, फिर हम थोड़े एडवांस पे जाएंगे और उसके बाद थोड़े और एडवांस पे जाएंगे। ठीक है, और इसमें सीबीटी में जैसे टाइप के क्वेश्चन तुमसे पूछे चाहते हैं वो मैं तुम्हें टेलीग्राम पे भेजती रहती हूँ। इसमें भी प्रैक्टिस जितनी हो सकती है उतनी करवाने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, तो कमेंट में मुझे इसका आंसर जरूर देख के जाना, एंड ये भी बताना कि तुम लोगों को लेक्चर ऐसा लगा, समझ आया है नहीं आया। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।